नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन के बारे में। दोस्तों सर, आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो लेबर कार्ड के लिए आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि कहां से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है और किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर वहां पे 90 दिन का काम करने का एक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, वो प्रमाण पत्र हमको कहां से बनवाना होगा, कहां से हमको प्रमाण पत्र मिलेगा, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो आज के इस ब्लॉग को हम जानकारी देने वाले हैं कि जो 90 दिन का आप लोगों का कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है वो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। कहीं पे भी आपने यहाँ पे काम किया है तो वो किस तरीके से आपको बनवाना है, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो कार्य प्रमाण पत्र है वो किस तरीके से आप लोगों का बनता है और इसमें किस किस प्रकार का आप लोग कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दो तरीके का यहाँ पे कार्य प्रमाण पत्र लगाने को बोला गया है। सबसे पहला, अगर आपने कहीं पे काम किया है तो वहां से अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर कार्य प्रमाण पत्र वहां से मिलता है तो वो प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा जो आप लोग है दोस्तों, वो आप यहाँ पे जो स्व घोषणा पत्र जो होता है यानी कि एफिडेविट जो आप लोग का होता है वो आप बनवा कर यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो दो तरीके से आप यहाँ पे कार्य प्रमाण पत्र लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला आप लोगों का कार्य प्रमाण पत्र है, कहीं पे आपने काम किया है तो वो प्रमाण पत्र आपको किस तरीके से मिलेगा, जो ठेकेदार होते हैं उनसे आप किस तरीके से कार्य प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। तो सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास यहाँ पे मनरेगा मजदूर कार्ड जो होता है वो आप लोगों के पास यहाँ पे जो कार्ड होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा कार्ड होता है दोस्तों, उसमें कहीं पे भी आप काम करते हैं तो आप लोग का जो कार्ड होता है उसमें लिखा जाता है कि आपने इतना दिन जो है यहाँ पे काम किया है। उस कार्ड में अगर आपने 90 दिन कहीं पे भी काम किया और 90 दिन आप लोग का पूरा हो जाता है तो उस कार्ड का जो फोटो होता है उस कार्ड को स्कैन करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी आप लोग का यहाँ पे मान्य हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है और जॉब कार्ड में आपने कहीं पे काम किया और वहां पे आप लोगों का डिटेल में भरा हुआ है कहां पे आपने कितना तारीख से लेकर कितना तारीख तक काम किया है, अगर आप लोगों का सब कुछ भरा हुआ है जॉब कार्ड में तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी आप लोगों का कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों कि आपने जो है कहीं मनरेगा के थ्रू काम नहीं किया है, कहीं पे आप जो प्राइवेट से काम कर रहे थे या फिर कहीं पे जो ठेकेदार हैं उनके अंतर्गत आप यहाँ पे काम कर रहे थे, तो आपको किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ठेकेदार दो तरीके से होते हैं दोस्तों। एक आप लोगों का लाइसेंस वाले ठेकेदार होते हैं, यानी कि जिनको सरकार की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है और वो ठेके का काम करते हैं, वो यहाँ पे टेंडर लेते हैं और काम करवाते हैं, तो उनका यहाँ पे लाइसेंस नंबर होता है। तो उनके लाइसेंस नंबर के माध्यम से जो है आप उनसे कार्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वो आप लोगों को कार्य प्रमाण पत्र बनाकर दे देंगे। वो अगर लिखकर भी आप लोगों को देते हैं तो वो भी आप लोगों का कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है माना जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होंगे जिनके पास यहाँ पे लाइसेंस नहीं होगा लेकिन वो ठेके का काम करवाते हैं, तो आपको किस प्रकार से बनवाना है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो एक एफिडेविट बनवा लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको अपने कोर्ट में जाना है, वहां पे एक एफिडेविट आपको बनवाना है। वहां पे आप लोगों को एफिडेविट बनवाने में जो है कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे 90 दिन आपने जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक यहाँ पे काम किया है वो तारीख आप लोग यहाँ पे एफिडेविट में दिया होना चाहिए। साथ में आपने क्या काम किया है, यानी कि आपका काम का जो प्रकार है वो क्या है। मान लीजिए कि आप राजमिस्त्री हैं तो राजमिस्त्री आप लोगों को लिखवाना है, अगर मजदूर है तो मजदूर वहां पे लिखवाना है। जो भी आपने काम किया है वो काम आप लोगों को वहां पे लिखवाना है। और दूसरा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों कि आप लोगों का जिनके अंतर्गत आपने काम किया है, यानी कि जो ठेकेदार होंगे चाहे वो प्राइवेट से हो सरकारी, उनके पास लाइसेंस हो या फिर ना हो, उस ठेकेदार का नाम आप लोगों को वहां पे लिखना जरूरी है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में जहां पे आपने काम किया है यानी कि जो आप लोगों का कार्य क्षेत्र है वो भी आप लोगों को वहां पे लिखवाना होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से आप लोगों को एक एफिडेविट बनवाना है। आप किसी भी वकील के पास चले जाइएगा, वहां पे आप बोलिएगा कि सर हमें जो एक एफिडेविट बनवाना है और यहाँ पे जो एफिडेविट है उसमें जो कुछ इस तरीके का जो विवरण है वो यहाँ पे रहना चाहिए, तो वो आप लोगों का एक एफिडेविट बनवा कर दे देंगे। जो भी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि ये सारा कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए, तभी आप लोगों का कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पे जो वैलिड माना जाएगा। साथ में आप लोगों को अपने नाम से यहाँ पे जो एक एफिडेविट बनवाना है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उन्हीं के नाम का यहाँ पे एफिडेविट होना चाहिए। इस तरीके से आप जो स्व घोषणा पत्र बनवा सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो कार्य प्रमाण पत्र है वो आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा और कोई भी आप लोग का ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे लाइसेंस वाले ठेकेदार हैं तो वो आप लोगों को खुद ही लिख कर दे देंगे, वो अपना लाइसेंस नंबर के साथ आप लोग को यहाँ पे बता देंगे कि हमारे अंतर्गत जो है इस मजदूर ने इतना दिन तक काम किया था, आपके नाम के साथ यहाँ पे जो
लिख देंगे तो आप लोगों को कहीं से भी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मनरेगा जॉब कार्ड है, अगर मनरेगा जॉब कार्ड के अंतर्गत आपने काम किया है, जो आप लोग का यहाँ पर नली गली ये सारा काम होता है, उसके अंतर्गत अगर आपने काम किया है तो उसका डिटेल आप लोगों का ऑनलाइन अवेलेबल होता है कि आपने कितना दिन यहाँ पे काम किया है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को सारा डिटेल यहाँ पे लगाना होगा। सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस तक के लिए धन्यवाद।